हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का देख सकते हैं हिंदी का ये सीरीज है अवतार का। ठीक है, अवतार का सीरीज है और मॉडल पेपर पहला है। 2023 में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे आप सभी का ऐसा ही पेपर आएगा। देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे किस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है, हल करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, A to Z। देख सकते हैं इसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है। तो ये नया वाला है 2023 का मॉडल पेपर 2023 का, जो कि अवतार क्वेश्चन बैंक का है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिखा है सामान्य हिंदी कक्षा 12 और 2023 के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो, मैथ सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पे पूर्णांक 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर आएगा। ठीक है, सबसे पहले नोट में दिया है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद तीसरा है कि सभी प्रश्न हेतु निर्धारित उसके सम्मुख अंक, मतलब कि जितने प्रश्न है उसके सामने कितने नंबर का क्वेश्चन है सभी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड क में देखेंगे, खंड क में मिलेगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा गया है, ध्यान से देखते चलिए कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। 10 विकल्पी क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, 10 नंबर यहीं से फिक्स करना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, यहाँ पे नाभादास, यहाँ पे तुलसीदास। तो सभी बच्चे जानते हैं, तैयारी जबरदस्त चल रही होगी सभी की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभादास, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ख नंबर, पहला का ख। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, यहाँ पे लिखा है नाभादास, यहाँ पे ललूनाथ। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जितने भी बच्चे कह रहे हैं गोकुलनाथ, इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा ऑप्शन जो गोकुलनाथ लिखा है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पहला का ग, ध्यान से देखिएगा। भारत भारती की रचना विधा है। इसी तरीके से आपका भी पेपर आएगा सेम ऐसे। तो आपको तैयारी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। भारत भारती की रचना विधा है। क नंबर लिखा है कहानी, दूसरा लिखा है उपन्यास, तीसरा लिखा है नाटक, चौथा लिखा है काव्य। तो जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि भारत भारती की रचना विधा एक काव्य है, उन सभी का सही हो जाएगा काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर देखेंगे। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र प्रेम सागर की है कि नासिकेतोपोख्यान का होगा कि सुख सागर का होगा कि उदय उदय भानचित्रित। तो इसमें जो सदल मिश्र है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिकेतोपोख्यान, यानी जो दूसरा ऑप्शन है ये प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला का अंग देखिए ध्यान से। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया? ध्यान से समझिए कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है सही है। जितने भी बच्चे 2023 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं हैंड रिटेन नोट्स भी फ्री में देने वाला हूं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, वहां पे जुड़ जाना है। ठीक है, सेंड कर देंगे, वहीं पे PDF आराम से ले लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क नंबर लिखा है कि भारतेंदु युग की रचना है। देखिए भारतेंदु युग की कौन सी रचना है? प्रेम माधुरी, यहाँ पे ख लिखा है कामायनी, तीसरा लिखा है निरुपमा, यहाँ पे चौथा लिखा है गुणवाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रेम माधुरी, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये हो जाएगा। ये प्रेम माधुरी भारतीय युग की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ख नंबर। रीतिकालीन कवि है कौन से? मीराबाई, रस खान, यहाँ पे द्विज देव हो जाएंगे, यहाँ पे विद्यापति। कौन सा ऑप्शन सही है? तो रीतिकालीन कवि हो जाएंगे द्विज देव, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है द्विज देव, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ग नंबर, ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा है। यहाँ पे महादेव वर्मा, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है? तो महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दूसरा का घ कि कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस पर? चिदम्बरा पर, यहाँ पे वीणा पर, यहाँ पे लोकायंत पर, यहाँ पे कला और बूढ़ा चांद पर। तो जो भी बच्चे को मालूम है अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है चिदम्बरा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, चिदम्बरा होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन दूसरा का अंग नंबर।
हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। हिंदी खड़ी बोली जो है इसको काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है द्विवेदी युग में, क्षयवादी युग में, भारतेंदु युग में, प्रयोगवादी युग में। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है भारतेंदु युग, इसी युग में द्विवेदी हिंदी की खड़ी बोली के महाकाव्य का प्रतिष्ठा मिली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है और ये गद्यांश आता है 10 नंबर का रहता है। गद्यांश को पढ़ना होता है, देखिए ध्यान से, और पढ़कर इसी में से 5 प्रश्न पूछे जाएगा। लिखा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति संचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकती है। तो ये जो है आपका गद्यांश है और इसी गद्यांश में से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पूछे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश, ये पद्यांश है, लेकिन इधर जाएंगे तो यहाँ पे गद्यांश का क्वेश्चन ऊपर दिया है, इधर दिया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है, अभी तो ये गद्यांश ही था, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ से लिया गया है, किस पाठ से तथा इसके लेखक। ये 2 नंबर का मतलब कि एक तो पाठ का नाम बताना है इसमें कि किस पाठ से गद्यांश लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है ये बताना है। इसी प्रश्न में और पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। जो ये अंडरलाइन किया है यहाँ पर देखिए, ये अंडरलाइन किया है, इसी का भाव बताना है पूरा अंडरलाइन का। चौथा है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। पांचवा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो ये क्वेश्चन आपको गद्यांश का सलूशन जब मैं बताऊंगा, पूरा मॉडल पेपर कहते हैं, तो कमेंट करके बताइए कि कमेंट की पूरा फुल सलूशन चाहिए। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अथवा में भी गद्यांश दिया है, अशोक को जो समान कालिदास से मिला वह अपूर्ण था। सुंदर के लिखा है अंश जानकारी नूरपो वाले चरणों के मृद आघात से वह फूलता है। जैसे ही इस गद्यांश को आपने पढ़ा है, आपको मालूम चल गया कि किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इसी में से आपको 1 नंबर का काम बन जाएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न में गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरीके से क्वेश्चन गद्यांश में पूछे जाएंगे, जब सलूशन मैं कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से समझ लीजिए पेपर का पैटर्न किस तरीके से पेपर आता है। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे पद्यांश पूछे जाएंगे और यहाँ पे पद्यांश दिया रहेगा कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना मेरे आगामी का जग में। तो देखिए ये है आपका पद्यांश। जैसे पद्यांश पढ़े हैं तो आपको मालूम चल गया कि इस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें से आपको प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा और दूसरा में रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे 3 गद्यांश कर रहे थे ना, सेम ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा पद्यांश का कि एक दिन सहसा सूरज निकला आरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौका। तो ये आप पद्यांश को पढ़ेंगे और मालूम करेंगे किस चैप्टर से लिया गया है पद्यांश के लेखक कौन है। इसी तरीके से पद्यांश को हल करना है, मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 वर्ड में लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीसरा है वासुदेव सर अग्रवाल। तो ध्यान दीजिएगा, 5वां जो क्वेश्चन आता है आपका, ये लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। 80 शब्दों में लिखना होता है। किसी एक पर जीवन परिचय लिखेंगे, 3 दिया है ऑप्शन, किसी एक के जीवन परिचय के बारे में लिखना है, ठीक है, और साहित्यिक परिचय भी लिखना है, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे अथवा ख नंबर लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम ये भी 80 शब्दों में। ये आपके कवि हैं और वो क वाला जो था वो लेखक थे। तो महादेव वर्मा का, जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, तीनों में से किसी एक के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम ये भी 80 शब्दों में। यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी, किसी एक पर लिखना है। पंचलाइट अथवा बहादुर किसी एक पर लिखिए सारांश कहानी का।
या ध्रुव यात्रा या पंचलाइट, किसी उसमें से भी एक कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ध्यान से देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो कि 80 शब्दों में लिखना होता है। ये आपके हर एक जिले का बच्चे का अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है हर एक जिला में। तो आप किस जिले से हैं, आप अपना जिला वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम इस जिले से हैं, उसके अनुसार मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न 7वां का बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मालूम चल जाएगा हमको। यहाँ पर देखिए खंड ख स्टार्ट होता है। अब खंड ख जो है ये आपका व्याकरण से स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा खंड ख। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है इसमें कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 7 नंबर का ये प्रश्न रहेगा 8वां। क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान समझिएगा कि यज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उदयानस अहम अस्मान। जैसे इस आप संस्कृत के गद्यांश को पढ़े हैं, आपको मालूम चल गया कि किस पाठ से है गद्यांश। तो आपको इसमें संदर्भ लिखना है, सही व्याख्या अनुवाद करना है इसका, तब जाके 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा में भी दिया है ये संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरण से, तो इस गद्यांश को संस्कृत का कोई एक को करना है। ठीक है, हिंदी में इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग व्याख्या जो भी है बोला है उसको लिखना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 का ख। यहाँ पर देखिए, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको एक श्लोक मिलेगा, यहाँ पर जैसे लिखा है न में रोचते भद्राम और उल्कस में सम। तो इस जैसे 2 लाइन के श्लोक को पढ़े हैं, आपको मालूम चल गया किस पार्ट से आपको इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, अगर वो नहीं मालूम तो अथवा में भी दिया है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। जैसे इसको आपने पढ़ा है तो मालूम चल गया किस पार्ट से है, तो इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, किसी एक को ही करना है अथवा में से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसको वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपने मन वाली काम करना, यहाँ पे उंगली उठाना, किसी पे संदेह करना, ग नंबर हाथ मिलते रह जाना। अब इसके बाद चूहे का जाया बिल्ली ही खोता है। तो ये आपका मतलब मुहावरा है, इसको वाक्य में प्रयोग करना, अर्थ लिखने के बाद 2 नंबर का है और 2 करना है इसमें से। 9 के बाद यहाँ पे देखिए 9 का पहला स्टार्ट होता है यहाँ पे क नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का चयन करना है इसमें से। जैसे पहला है महोदय, महोदय, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 4 में से 4 दिया गया है इसमें से, इसी तरीके से पेपर में आएगा। दूसरा लिखा है प्रत्युचर, प्रत्युत्तर का यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है, प्रतिधन उत्तर। ऐसे ही मतलब कौन सा सही है आपको कमेंट में बताना है, नहीं तो इसका पूरा सोल्यूशन वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी तो पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। लघु उत्तरम का संधि विच्छेद बताइए। इसमें से लघु, ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको पढ़ लेना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 का यहाँ पे ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन बताना है। आत्मने का भी कौन सा विभक्ति होगा, कौन वचन होगा, नामना का कौन सा विभक्ति होगा, कौन वचन होगा, ये इसमें से आपको करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 11 का क, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनना है इसमें। असित, असित, असित दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, उच्चारण एक ही जैसा है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 का यहाँ पे देखिए 2 नंबर, परिताप प्रताप, इसमें से दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ, इसमें से कौन सा ये बताना था। ख नंबर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए 2-2 अर्थ चुनकर लिखना है, 2-2 अर्थ लिखना है। जैसे लक्ष्य का अनेकार्थी क्या होगा, निराशा होगा, नाम होगा, गति होगा, सही होगा, सही गलत, कौन सा ये आपको बताना है। सेकेंड नंबर, घनश्याम शब्द के सही अनेकार्थी के रूप में दीजिए। घनश्याम शब्द, बादल काला, इंद्रपुत बादल, घिन किरण, किरण बादल, तो कौन सा ये बताना था। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ग, 11 का ग लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। थोड़ी देर में नष्ट हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, अक्षय, क्षण भंगुर, दुर्दम, अक्षम, ये बताना था। सेकेंड नंबर लिखा है कि जो अपने आचरण से पवित्र हो उसको क्या बोलते हैं, सुचित, कर्मा, शाक्त, सर्वज्ञ, आस्तिक। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। यहाँ पे देखिए घ नंबर,
निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप से चुनकर लिखिए। जैसे पहला है, किताबें शब्दकोश और कापियाँ कमरे में रखी है। वाक्य में कौन सी अशुद्धियाँ पाई गई है वो बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है दूसरा नंबर, मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिला था, वो कौन सी अशुद्धियाँ इसमें बताना है। ठीक है, चारों में से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 12 का क, शांत अथवा संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है, तो 2 नंबर मिलेगा। ख नंबर, रूपक अथवा यमक अलंकार लक्षण सहित उदाहरण बताना है, ये भी 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे चौपाई अथवा दोहा छंद लक्षण सहित, यहाँ पे भी 2 नंबर मिलेगा। किसी तीनों में से एक एक को करना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि अपने पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है, तो नव भारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र संवाददाता पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, यूट्यूब स्टडी करके सर्च करना, यूट्यूब स्टडी पत्र कैसे लिखें आ जाएगा। यहाँ पे अथवा में दिया, अपने क्षेत्र में छोटे विद्यालय खोलने की मांग करने हेतु राज्य के शिक्षा मंत्री को पत्र कैसे लिखेंगे। पत्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं, यूट्यूब स्टडी सर्च कर लेना। यहाँ पे देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली में संबंध लिखना है। मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के आधुनिक समाधान, बेकारी बेरोजगारी की समस्या में समाधान, यहाँ पे समाचार पत्रों की वार्ता सार्थकता, मेरे प्रिय कवि। तो आप इसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। तीसरा है ग नंबर, ठीक है, और इसके बाद लास्टवा है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लेना। पीडीएफ चाहिए इस मॉडल पेपर का, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाइए, मैं भेज देता हूँ। और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।